ज्ञानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हम कोई न कोई प्रवृत्ति करते रहते हैं। मोक्ष मार्ग सब प्रवृत्तियों को रोकने रूप है। प्रवृत्ति से संसार होता है। प्रवृत्ति रोकना अर्थात निवृत्ति लेना वही मोक्ष का मार्ग है। यह विश्राम रूप है। हम अपने स्वरूप के सन्मुख होते हैं और हमें विश्राम मिलता है। जब विश्राम मिल जाता है तो निद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, आहार की आवश्यकता भी नहीं होती है, आसन बदलने की आवश्यकता भी नहीं होती। आहार, आसन, निद्रा तीनों पर विजय होती है जब हम चेष्टा नहीं करते हैं, विश्राम करते हैं। चेष्टा इंद्रिय ज्ञान रूप है, विचार करने रूप है, बोलने रूप है और हिलने डुलने रूप है। इनको अशुद्ध प्राण संज्ञा है। इसी से हमारी अवस्था अशुद्ध होती है, संसार रूप होती है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप नहीं होती। हम चेष्टा करके ही राजी हैं, निश्चेष्ट नहीं होना चाहते। या सभी जीवों को प्राय कोई न कोई काम चाहिए, खाली नहीं रह सकते। संस्कार काम करने का बना है। इंद्रियों से ज्ञान करते हैं, मन से विचार करते हैं, मुंह से बोलते हैं, काया से हिलना डुलना करते हैं। ऐसा ही हमने जीवन बना लिया है और ये सब संसार रूप है, नाना दुख रूप है। सब चेष्टाओं को जब रोक देते हैं तो स्वतः ही हम अपने में होते हैं और सुख का अनुभव होता है। धर्म के नाम पर भी हम चेष्टा करते हैं तो वह सब धर्म भले ही कहलाए, उसमें किंचित भी धर्म नहीं है। परमात्मा की प्रतिमा का अवलोकन करें तो वहाँ कोई मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, वहाँ कुछ विचार भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कुछ काय चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। ये मोक्ष का स्वरूप है, तो मोक्ष मार्ग भी इसी प्रकार का है। आप जिस भी आसन में हैं उसी आसन में बने रहें, कुछ बाहर का देखना जानना नहीं हो, कुछ विचार भी नहीं करें, कुछ बोले भी नहीं। ऐसी निष्कंप दशा हम अंगीकार करें तो वह मोक्ष मार्ग होता है और इसमें हमें विश्राम मिलता है। किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उत्तम सुख का अनुभव होता है। हमें काम करने की ही आदत पड़ गई है। बिना काम किए हमको आकुलता होती है, क्योंकि फिर मन चंचल हो जाता है। पर विचार करना भी एक काम है। विचार भी नहीं करें, कुछ बोले भी नहीं, कुछ मूर्त पदार्थों को देखें भी नहीं, तो हमारा मुख स्वतः ही अपनी ओर होता है। हम शांति का अनुभव करते हैं। इसके लिए हमें अपने को संस्कारित करना होता है। अस्थि से मार्ग ढूंढें तो बस अपना मुख अपनी ओर करें। सिर से पैरों तक ये अपने मूर्त है, वही हम हैं, वही हमारी वस्तु है। इसी से जुड़कर रहें, इसी से जुड़कर अपना समय व्यतीत करें। तो फिर
आकुलता नहीं होती, सुख का अनुभव होता है। यही संस्कार हमको डालना है। यदि दुखों से भय लगता हो, मरण का भी भय लगता हो, राग आदि तनाव आप नहीं चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो सर्व इंद्रिय ज्ञान को रोकना है, मौन रहना है, कुछ कार्य चेष्टा नहीं करनी है और अपना मुख अपनी ओर रखना है। सिर से पैरों तक इस अपनी मूर्त के आश्रित ही जीना है और ये हमें अनंत काल आश्रय दे सकती है, क्योंकि यह नित्य है, ध्रुव है। पर पदार्थ अपने विकारी परिणाम ध्रुव नहीं है, ये निरंतर हमको आलम्बन नहीं दे सकते। हमें निरंतर सुख चाहिए तो निरंतर वस्तु का आश्रय ही हम कर सकते। वस्तु अपना विस्तार नित्य है और यहाँ आने से जो सुख मिलता है वह सुख भी फिर शाश्वत ही होता है। मुख अपनी ओर रहे तो सुख की भी ध्रुवता है, तो दोनों ही ध्रुव होने से हमें अनंत काल आलम्बन दे सकते हैं। विस्तार की तो नित्यता है ही, पर जो हम इंद्रिय व्यापार बंद रखें, वचन चेष्टा नहीं करें, विचार भी नहीं करें, काय चेष्टा भी नहीं करें, तो फिर सुख भी विस्तार की तरह ध्रुव ही होता है, निरंतर बना रहता है। विस्तार भी निरंतर बना रहता है और सुख भी निरंतर बना रहता है। वहाँ उत्पाद वे नहीं देखें और कहाँ उत्पाद वे दिखाई पड़ता है, हमें तो निरंतर सुख का अनुभव होता है। तो सुख की भी निरंतरता है, विस्तार की भी निरंतरता है, एक रूपता है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष स्वरूप है। जहाँ एक रूपता है वहाँ राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते, एक सुख का ही परिणाम होता है। हम सुख ही चाहते हैं तो सुख के स्वरूप को पहचाने। जो सुख इन अशुद्ध प्राणों के निरोध से उत्पन्न होता है, अपना मुख अपनी ओर करने से होता है, वही वास्तविक सुख है। से सब सुख से लगते हैं पर सुख नहीं है। सुख की कामना है तो इन अशुद्ध प्राणों को रोक कर अपना मुख अपनी ओर रखना है। सिर से पैरों तक इतना हमारा विस्तार है, इसी के सन्मुख रहना है। फिर आप किसी भी छोटे बड़े बाग के सन्मुख रहें, इसमें विचरण करते रहें। काम तो हमको यही करना है यदि हम सुख चाहते हैं। अभी हमको दुख से भय नहीं लगता है और सुख की भी वास्तव में यथार्थ आकांक्षा नहीं है। विश्व सुख की आकांक्षा भले ही हो, निराकुल सुख की आकांक्षा नहीं है। दुख से भयभीत भले ही हों लेकिन विषय सुख चाहते हैं, तो विषय सुख भी दुख ही है। न हमको दुख चाहिए न विषय सुख चाहिए, इन दोनों से भिन्न हमको स्वास्थ्य का सुख चाहिए और वह स्वास्थ्य का सुख हमको तभी मिलता है जब हम बहिर्मुख नहीं होते। जो बहिर्मुख है वह नियम से अस्वस्थ है, वह स्वास्थ्य के सुख को नहीं पाता है। स्वास्थ्य में तो नितांत सुख ही होता है, किंचित भी शारीरिक मानसिक दुख नहीं होता है, वैश्विक दुख नहीं होता है, वही स्वास्थ्य की स्थिति है। उसको पाने के लिए हमें दुखों से भयभीत होना है और अपने पारमार्थिक सुख की वांछा करना है, विषय सुख की कांक्षा छोड़ना है। जीव दुख से घबराता नहीं है और परमार्थ सुख को जानता नहीं है। दुख से घबराता भी है तो विषय सुख चाहता है,
उसकी कामना ही यथार्थ नहीं है, और कामना यथार्थ हो भी नहीं सकती है जब तक जीव जगत से मुख मोड़ता नहीं है, क्योंकि जगत से मुख मोड़ने पर ही उसको यथार्थ सुख प्राप्त होता है, और यथार्थ सुख की कामना होती है। संसारी जीवों को तो निरंतर वैश्विक सुख की ही कामना होती है, और वैश्विक सुख पाने के लिए वे निरंतर विषयों के सन्मुख रहते हैं, और विषय सुख पाने के प्रयत्न में प्रागाधिक दुख भी होता है और शारीरिक दुख भी होता है। शारीरिक दुख भोग करके स्वस्थ होते हैं तो फिर वही विषय सुख की कामना करते हैं, विषय के ही सन्मुख रहते हैं। इस तरह जीव संसार में ही रुलते रहते हैं। हम अपना मुख अपनी ओर करें और स्वाभाविक शारीरिक सुख को प्राप्त कर उससे संतुष्ट रहें, और वह शारीरिक सुख वैश्विक सुख जैसा नहीं है। वैश्विक सुख आकुलता रूप है और शारीरिक सुख निराकुलता रूप है। जीव सर्व दुखों से मुक्त रहता है। वैश्विक सुख दुख से विरक्त होकर हमको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, और वह शारीरिक स्वास्थ्य बिना किसी पर पदार्थ की सहायता है, उत्तम है, अविनाशी है। उसके लिए शरीर से युक्त रहना है। शारीरिक सुख चाहिए तो शरीर से युक्त रहना है, वैश्विक सुख चाहिए तो विषय से युक्त रहना है। तीसरी कोई स्थिति नहीं है। बाहर विषय है, हम अमूर्त शरीर रूप है, उस अमूर्त शरीर का ही सुख दुख हमको अनुभव में आता है। जब अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है तो उसके लक्ष्य से फिर उत्तम शारीरिक सुख अनुभव में आता है, वह वैश्विक सुख नहीं है। एक ही कामना करिए, सुख की कामना कीजिए। कौन से सुख की? वैश्विक सुख नहीं, शारीरिक सुख की। उसको भले ही आप शास्त्रीय भाषा में आत्मिक शरीर कहें। तो फिर बाहर वाले शरीर को पौद्गलिक शरीर कहना चाहिए। एक पौद्गलिक शरीर है और एक आत्मिक शरीर है। हमें पौद्गलिक शरीर में तो कोई सुख होता ही नहीं है। केवल आंखों से देख करके सुंदर शरीर हो तो हमको अच्छा लगता है, पर वह तो वैश्विक सुख ही है। जो शरीर में एक अलग प्रकार का सुख होता है, जो वैश्विक नहीं है, मानसिक नहीं है, वह एक अतीन्द्रिय सुख है जो वचन से नहीं कहा जा सकता है, केवल अनुभव रूप है। उस अनुभव रूप सुख को जब हम पा लेते हैं तब फिर विषय से विरक्ति होती है। उपलब्ध विषय भी हमको अच्छे नहीं लगते। जिन विषयों को सारा जगत चाहता है वह विषय फिर धूल समान हो जाता है, दुख समान हो जाता है। लोग जिस धन की इच्छा करते हैं उस धन की इच्छा फिर ये नहीं करता है। अन्यथा फिर अन्य जीवों में और इस मोक्षार्थी जीव में कुछ अंतर नहीं रहता है। कुछ अंतर है तो यही है कि लौकिक जन धन चाहते हैं, और ये जो इसने अतीन्द्रिय सुख पाया है, शारीरिक सुख पाया है, वह धन नहीं चाहता है। वह धन पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है, धन की रक्षा के लिए भी प्रयत्नशील नहीं होता है, धन को भोगने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं होता है। वह तो अपने शारीरिक सुख की रक्षा में ही प्रयत्नशील होता है, शारीरिक सुख को ही अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील होता है, और शारीरिक सुख को भोगने के लिए ही प्रयत्नशील होता है। हमें अर्जन रक्षण भोग तीनों ही करना है, पर वैश्विक नहीं, वैचारिक नहीं, निर्विकल्प चाहिए और अपने शरीर का चाहिए। मूर्त शरीर का नहीं, अपने अमूर्त शरीर का चाहिए, जो केवल अनुभव गोचर है, जिसको वचन से भी नहीं कहा जा सकता। तो प्रयत्न करना है शारीरिक सुख कमाने की, शारीरिक सुख की रक्षा करने की और शारीरिक सुख भोगने की।
शारीरिक सुख भोगने में शरीर की रक्षा भी हो जाती है और शरीर का सुख भी कमाई हो जाती है। तो काम तो एक ही है कि हम अपने शारीरिक सुख को भोगें, उसके लिए अपने शरीर के सन्मुख रहें, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख हमें भोगता होना है, अतीन्द्रिय सुख के भोगता होना है, शारीरिक सुख के भोगता होना है। अतीन्द्रिय सुख वही शारीरिक सुख है। अतीन्द्रिय सुख की अन्य कल्पना नहीं करना है। परमात्मा को अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसको शारीरिक सुख संज्ञाई है। हमको जितना अपने शरीर में सुख का अनुभव होता है वह अतीन्द्रिय सुख है। वह वही सुख है जो परमात्मा को होता है, उसके अंश रूप क्यों न हो। शरीर में सुख को भोगिए। जब शरीर के सन्मुख होंगे तो आपको शरीर का सुख मिलेगा। कदाचित दुख है तो वह घटता जाएगा और सुख में तब्दील हो जाएगा। शरीर के सन्मुख रहेंगे तो आपको निश्चित ही अल्पाधिक शरीर का सुख मिलता है, और शरीर में दुख है उसमें अल्पाधिक कमी जरूर आती है। शारीरिक दुख की कमी से ही शारीरिक सुख अनुभव में आता है। शारीरिक दुख समाप्त हो जाएगा तो पूरा शारीरिक सुख आ जाएगा, वही परमात्मा दशा है। तो हमें अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख रहना है। जगत के पदार्थों को न अर्जित करना है, न उनकी रक्षा करना है, न उनको भोगना है। इतना विरक्ति का भाव हो तो हम अपनी मूर्त में अनुरक्त हो सकते हैं। प्राय जीव धन के अर्जन रक्षण भोग में ही लगे रहते हैं, उसी को अपने जीवन का आधार मानते हैं, सारा जीवन उसी में लग जाता है। कोई पढ़ता है तो वह भी धन के अर्जन रक्षण भोग के लिए, सारा प्रयत्न सुख के लिए है, लेकिन वैश्विक सुख के लिए हो रहा है। प्रयत्न करना है शारीरिक सुख के लिए, तो शारीरिक सुख के लिए विषय सन्मुखता छोड़नी है और शरीर के सन्मुख होना है। और शरीर के सन्मुख होना कोई कठिन तो नहीं है, पर संस्कार नहीं है। तो संस्कार डालने के लिए ही हम सत्र के दौरान अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं। भले ही जो नया नया अभ्यासी है उसको खबर ही नहीं है कि अपने अमूर्त अंग हैं, ये पुद्गल के अंग नहीं है, और ये अंग सुख के बने हुए हैं। इन्हीं के सन्मुख होने से हमको शारीरिक सुख मिलता है, वही परमार्थ सुख है, उसी सुख को परमात्मा भोगते हैं। इन अंगों के सन्मुख होने से ही हमको शारीरिक सुख मिलता है, हमारी शारीरिक दुखों से रक्षा होती है, और हमको जो सुख हुआ उसकी रक्षा होती है और उसका भोग होता है। अर्जन रक्षण भोग तो करना है वह अपने शारीरिक सुख का, और उसके लिए हमें शरीर के सन्मुख होना है। शारीरिक सुख को तो सुख मानते ही नहीं है, क्योंकि शरीर के सुख के नाम पर शरीर शब्द से उनको मूर्त शरीर का ही परिचय है। तो मूर्त शरीर में तो सुख नहीं होता है, और वह सुंदर है, गोरा है, उसकी आकृति अच्छी है, तो हम ये कहते हैं कि यह शारीरिक सुख है। या अन्य शरीर के संयोग से जो सुख होता है उसको शारीरिक सुख मान लेते हैं। ये सब वैश्विक सुख ही है, चाहे अन्य शरीर का हो या अपने शरीर का हो, अपने मूर्त शरीर का हो। जो मूर्त शरीर का है, जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, वही वास्तव में शारीरिक सुख है। वास्तव में तो शरीर संज्ञा जीव को ही मिलनी चाहिए। जीव भी बड़ा है, उद्गल तो स्कंद रूप है, नाना परमाणु मिलकर ही शरीर संज्ञा पाते हैं। शरीर नाम का कोई एक पदार्थ नहीं है, हमारा शरीर एक पदार्थ है, अखंड पदार्थ है। शरीर शब्द से हमें हमेशा ही अपना अमूर्त शरीर लेना है। मोक्ष मार्ग में शरीर शब्द का अर्थ अपना अमूर्त शरीर है, क्योंकि यहाँ कोई इंद्रिय व्यापार नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ कार्य चेष्टा नहीं है, केवल अपने शरीर के सन्मुख होना है, उस नेत्र बंद रख करके।
कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है, तो ये हमारा शरीर हमको सुख देता है। सुख उत्पन्न होता है, इसकी रक्षा होती है, इसका भोग होता है, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। ये व्यवहार तब तक ही है जब तक इंद्रियां हैं और हम इंद्रियों से ज्ञान करते हैं। प्रयत्न नहीं करें तो सहज ही इंद्रियों से ज्ञान हो जाता है। आवाज हो तो सुनाई पड़ जाती है, दुर्गंध सुगंध हो तो सूंघने में आ जाती है, बाहर में जो भी कुछ घटना हो हमारे सहज ही ज्ञान का विषय बन जाती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां खुली रहती हैं। वे बंद तभी होती हैं जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपने सिर से पैरों तक विस्तार पर अंतर्दृष्टि से सन्मुख होते हैं, अपनी दृष्टि को अपने विस्तार पर फैलाते हैं, नेत्र बंद रख करके, तो ये हमारा शरीर है। इसके सन्मुख होने से हमको शारीरिक सुख मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, रोगों से निवृत्ति होती है, वेदना से निवृत्ति हो, शरीर में जो भी स्पंदन हो, श्वास हो, धड़कन हो, हलन चलन हो, सबसे मुक्त होकर अत्यंत निष्कंप दशा होती है, जहाँ कुछ भी हलन चलन नहीं है, स्थिर वृत्ति होती है, निष्कंप दशा होती है। वह हमारा परमात्मा रूप है, जहाँ कोई दुख नहीं है। काम तो इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर करना है, जगत की ओर कर रहे हैं किस आशा से कि उन पदार्थों से सुख मिलेगा। ये भ्रम है, पुद्गल के अर्जन रक्षण भोग में ही सुख मान रहे हैं। अंतर मन दशा यही है, धन के अर्जन रक्षण भोग में ही रात दिन प्रयत्न रहता है। ऐसी दशा में वृत्ति अंतर्मुख नहीं हो पाती, पल पल में मूर्त पदार्थों की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है, तो फिर हम कितने ही धार्मिक क्रियाओं को करते हों, कुछ भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। पुद्गल जगत से तो मुक्त होना ही होगा, और अंतर जगत जो अमूर्त शरीर है उसी पर दृष्टि फैला कर रहना है, और हमें अतीन्द्रिय सुख को अर्जित करना है, उसी को भोगना है, उसी की रक्षा करनी है। उसकी रक्षा तभी होती है जब हम बहिर्मुख नहीं होते, तो बहिर्मुखता को रोकने से ही सुख अर्जित होता है, सुख की रक्षा होती है, सुख का भोग होता है। एक और धन है, दूसरी ओर हमारा अमूर्त शरीर है, दो में चुनाव करना है। धन के अर्जन रक्षण भोग में ज्ञान का व्यापार है, स्वानुभव में ज्ञान का व्यापार नहीं है। स्वानुभव के पूर्व जरूर समझने में ज्ञान का रोल है, पर समझ आने के बाद फिर ज्ञान का रोल नहीं है। ज्ञान का रोल है वो केवल समझने के स्तर तक है, उसका हम अभाव नहीं कर सकते। और कोई जीव को समझ पैदा होती है तो वह अनुभव के उपरांत ही होती है, अनुभव के बिना तो सच्ची समझ हो ही नहीं सकती। अनुभव एक प्रैक्टिकल स्थिति है, जब वह तुलना कर सकता है अनुभव में होने वाले सुख की और बाहर के पदार्थों से होने वाले सुख की। उस तुलना के उपरांत ही वह फिर यथार्थ ज्ञान को पाता है कि बाहर का सुख सच्चा सुख नहीं है, भीतर का सुख ही सच्चा है। बाहर की वस्तुएं किंचित भी हमारी नहीं है, और हमारा अमूर्त शरीर पूरी तरह हमारा है। अनुभव से ही वेद विज्ञान होता है, तो प्रयत्न तो अनुभव का ही करना है। जो नाना प्रकार के प्रयत्न धर्म के नाम पर या सुख पाने के नाम पर कर रहे हैं, उनसे विरक्त होना है। समझ के स्तर पर विरक्त हो जाएं, फिर अपना मुख अपनी ओर करके यथार्थ विरक्त हो जाएं। दोनों तरह से हमको विरक्त होना है। समझ के स्तर पर भी विरक्त होना है, उसके लिए हम सुनते हैं, शास्त्र का अभ्यास करते हैं। फिर अनुभव के स्तर पर विरक्त होने के लिए अपना मुख अपनी ओर करते हैं। नास्ति अस्ति दोनों से मार्ग बनता है। केवल समझे नहीं और केवल अपने ध्यान को शरीर के अनुभव पर लाते हैं तो भी शंका बनी रहती है।
ये तो मूर्त शरीर है, जो भी शरीर है, कोई सुख तो मिलता नहीं। बराबर बाहर के सुख को दुख रूप पहचानेगा तो सहज ही अपने न आने वाले यथार्थ सुख को पहचान लेगा। बाहर के सुख में सुख की भ्रांति हो तो अंदर आने पर भी सुख नहीं मिलेगा। तो उसको सुख मान रखा है तो इस सुख को पहचान ही नहीं पाएगा। तो पहले समझ के स्तर पर समझाया जाता है कि बाहर का सुख वास्तव में आकुलता रूप है, तुम भीतर आओ। तो यह बात स्वयं को स्वयं से समझ आ जाए या देशना से समझ आ जाए, फिर वह अपना मुख अपनी ओर करता है, अपनी ओर करने में प्रयत्नशील होता है, ठहरता है, तो उसको पारमार्थिक सुख होता है, तो भेद ज्ञान होता है, भीतर बाहर का भेद ज्ञान होता है। भीतर बाहर का भेद ज्ञान होने के बाद फिर वह यत्न करता है बहिर्मुखता को रोकने की, अंतर में ठहरने की। अंतर्मुख होना, अंतर में ठहरना, इसी से मोक्ष मार्ग बनता है। कितना प्रयत्न कर रहे हैं ये तो हमें स्वयं जांचना है। कितना हमने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है, कितनी तरक्की की है, ये तो हम स्वयं ही जांच सकते हैं। इसका कोई बाहरी माप नहीं है, बाहरी बेस से उसका पता भी नहीं लग सकता है। उसका अनुभव हम स्वयं ही कर सकते हैं कि कितना हम बाहर के पदार्थों से विरक्त हुए हैं, कितना अपने आभ्यंतर शरीर से अनुरक्त हुए हैं। हमें अपनी परीक्षा स्वयं ही करना है। उस परीक्षा के आधार पर स्वयं ही प्रयत्नशील होना है। जितनी उपलब्धि नहीं हुई है उसका खेद मानकर पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना है। जब तक बहिर्मुखता समाप्त नहीं हो जाए, पूरी तरह अंतर में नहीं ठहर जाए, तब तक हमें प्रयत्न करते रहना है, कहीं बीच में संतुष्ट नहीं होना है। बाहर की उपलब्धियों में रुकना नहीं है, जगत के कर्ता नहीं बनना है, जगत के ज्ञाता नहीं बनना है, जगत के भोक्ता नहीं बनना है। कर्ता भाव भी बड़ा बलवान है। अपने को सुखी कर लिया तो जगत के जीवों को सुख ही करते हैं। अपने को मार्ग समझ आ गया तो जगत के जीवों को मार्ग समझाते हैं। तो ये सब भ्रमणा है। पूरी तरह जगत से विरक्त हो जाना है, जगत में कुछ करना ही नहीं है। मार्ग अपने को समझ आया है तो फिर अटकना नहीं है कि अपने को समझ आ गया तो औरों को भी समझा दें, तो भी संसार ही बना रहेगा। समझ करके अपने में समा जाना है, दूसरे को समझाने में नहीं लगना है, नहीं तो अपना समझना सब समाप्त होने वाला है। यहाँ बाहर में रुके तो अपनी समझ तो सच्ची हुई वो समाप्त हो जाएगी, दूसरे के भला करने में अपना नुकसान होता है। दूसरे को जलने के बचाने में पराये जीव स्वयं जल जाते हैं। सामने वाला बच पाए या नहीं बच पाए, कदाच सामने वाला बच भी जाए, हम तो अवश्य जल जाते हैं। ऐसा मिथ्या प्रयत्न भी नहीं करना है। जगत के उपकार करने में कहीं अपना अपकार तो नहीं हो रहा है, बराबर सावधान रहना है। बाहर से पूरी तरह विरक्त होकर अपने में अनुरक्त होना है, तभी हम साध्य मोक्ष को पा सकते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।